हेलो बेटा, कैसे हो आप? क्या चाहिए आपको? हाँ बूढ़े अंकल, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि आपके हंसी का राज क्या है। आप हमेशा हंसते हंसते ही रहते हो। आपको ऐसा क्या आपके जीवन में है जो आपको हंसाते ही रहता है? हाँ हाँ बेटा, सच कहा तुमने। अब क्या है, मैं बच्चों की तरह या जवानों के जैसे मस्ती कर नहीं सकता या उत्साह से उछल कूद नहीं कर सकता, पर हंसते तो रह सकता हूँ ना। हंसना हर किसी के बस में नहीं होता, देखा? तुमको पता है, हंसना इतना आसान नहीं होता। हंसने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बेटा, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि खुश रहो और खुशियों को बांटो। अगर खुशियों को बांटोगे तो आपकी खुशी अभी दुगनी हो जाएगी और आपको और खुशी मिलते जाएगी। यही करना चाहिए जीवन में। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि खुश रहो और खुशियाँ बांटो। पर मुझे तो लगता है बूढ़े बाबा कि आपके मस्ती का कोई मूल मंत्र नहीं है। आप हमेशा मस्ती करते ही रहते हो, इसका इसलिए आपके मस्ती का कोई अंत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा है बेटा, जिंदगी बहुत छोटी है और इस वजह से हमें जिंदगी के हर पल का बहुत अच्छे से और आनंद से फ़ायदा लेना चाहिए और हर पल का आनंद उठाना चाहिए। जिंदगी तो बहुत छोटी होती है और गम उठा के जिएंगे तो जिंदगी का भार उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हर पल खुशी से ही जीना चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है। मैं इसी बात को लेकर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ बेटा। सुनो। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था और उसके साथ उसका बेटा रहता था। आदमी का नाम था रामू और उसके बेटे का नाम था राज। और वह दिन रात अपने एक छोटे से घर में रहा करते थे। और एक दिन क्या हुआ, वह दोनों घर के बाहर एक पुरानी कुर्सी और टेबल पर बैठे हुए थे। अब रामू अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी पिताजी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह खुदाई करने के लिए पुरानी कुर्सी और टेबल है। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि इसमें क्या बात है, फिर भी तो हम खुश हैं। वह कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है, कुर्सी कैसी है, टेबल कैसा है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम इसी में ही खुश है। जितना हमारे पास है उतने में ही हम खुश है। पिताजी, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? मेरे पास भी एक कहानी है। एक व्यापारी है और उसके साथ एक रामू नाम का आदमी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी है, उसका नाम गोपाल है और उसके साथ एक आदमी बोल रहा है, उसका नाम है रामू। वह व्यापारी बोलता है कि रामू भैया, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों सबसे खुश नजर आ रहे हो, क्यों, क्या बात है? फिर रामू कहता है आश्चर्य से कि हम खुश हैं, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ रहता है अपने पास तो ही आदमी खुश रह सकता है। फिर गोपाल हंसते हुए कहता है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम गरीब हो तो कैसे खुश रह सकते हो? तब
रामू कहता है कि देखो देखो व्यापारी भैया, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि अगर मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे को मुझे कुछ न कुछ चाह रहती ही, एक न एक दिन कुछ और हासिल करने की चाह रहती है, और ज़्यादा हासिल करना चाहता हूँ फिर मैं, क्योंकि मेरे अंदर लालच भर जाता है। और अब क्या है, मैं एक गरीब आदमी ठहरा, और मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं है खोने के लिए, और ना पाने के लिए मेरे पास कोई धन है कि मैं पैसे से बाजार में जाके अपनी खुशियाँ खरीद लाऊं, कुछ सामान खरीद लाऊं जिससे मैं अच्छी जिंदगी जी पाऊं। तो मुझे ये भी गम नहीं है कि मैं कुछ खो सकता हूँ, या इस बात की खुशी है कि मेरे पास कुछ ना हो के भी सब कुछ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा मन उतना खुश है। फिर पिताजी आगे मैं क्या बताऊँ? फिर वो गोपाल नाम का व्यापारी रामू के बेटे को क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे बेटे से एक महान विचार साझा करना चाहता हूँ, मतलब एक एक अच्छा विचार मैं उसको बताना चाहता हूँ। फिर वह उत्साह से सुनने आता है उसका बेटा। फिर गोपाल उससे कहता है कि तुम जीवन की सबसे बड़ी दानवीरी कर सकते हो, मतलब तुम सबसे बड़ा दान कर सकते हो। दुकान पर जाओ और जाकर वहाँ से एक नई कुर्सी और टेबल खरीद सकते हो, और वह तुम लोगों को बांट सकते हो। फिर रामू रामू बोलता है कि अच्छा विचार है भैया, लेकिन हम इन पुराने चीज़ों में ही खुश है। उसका बेटा उस बारे में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि कुर्सी टेबल बेचने से कौन सी खुशी खरीद सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास तो कुछ खरीदने के लिए है ही नहीं, मेरे पिताजी के पास भी नहीं है, और मैं खरीद के लाऊं भी तो लोगों को क्यों बांटूं, क्योंकि बांटने के बाद थोड़ी खुशियाँ खरीद सकता हूँ मैं तो इतने में ही खुश हूँ। फिर उसके पिताजी रामू बोलते हैं कि गोपाल भैया जाने दो, तुम अपनी तरकीब अपने पास रखो, क्योंकि हम इसी में ही खुश है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। यही चीज से हम बहुत अपनी जिंदगी में खुश है। तो इस कहानी से यह तात्पर्य मिलता है कि हर जहाँ की खुशी मिलने से ही आदमी खुश नहीं रह सकता। हर चीज़ें जिंदगी में होती है, एक ज़रूरत की सारी चीज़ें होती है, सामान होता है, फिर भी हम लोग खुशियाँ घर के बाहर ढूंढते रहते हैं। पर खुशी तो हमारे अंतर मन में ही रहती है। अगर हम अपने अंतरात्मा से पूछे कि हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी, तो आपको वही जवाब मिल जाएगा। इस तरह यह कहानी खत्म हुई। दादाजी दादाजी, मैं एक बात बताऊँ। मेरे क्लास में एक संता नाम का लड़का था और एक बंता नाम का लड़का था। संता ने बंता से कहा, तुमने बचपन में कितने बार माँ से मार खाई है या माँ से लड़ा है? तो बंता क्या बोलता है, मुझे क्या याद होगा, तब तक तो मैं बच्चा ही था। दादाजी, और एक मजेदार कहानी बताऊँ आपको। मेरे क्लास में एक पप्पू नाम का लड़का है और एक चंपू नाम का लड़का है। पप्पू कहता है चप्पू से कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो हर रोज मेरे पैसे मांगता है। फिर चंपू बोलता है, वाह वाह, कितना मजेदार दोस्त है, रोज रोज पैसे मांगता है और उसको तुम देते भी हो, कैसे कैसे देते हो? फिर पप्पू बोलता है, वो ऐसे,
मेरा बैंक है ना, वो बैंक ही मेरा दोस्त है। आपको दादाजी और एक मजेदार कॉमेडी सुनाती हूँ मैं। पप्पू चप्पू से कहता है, चप्पू तू कितने पेंसिल लेकर आया स्कूल से? चप्पू बोलता है 2 पप्पू भैया। पप्पू बोलता है अच्छा, कहाँ है दूसरा? चप्पू बोलता है मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। फिर और एक कॉमेडी बताऊँ आपको। एक गोलू और एक मोलू नाम का लड़का है। अब गोलू और मोलू दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब गोलू बोलता है मोलू से, तुझे पता है मेरे पास एक मानव दिमाग है। फिर मोलू बोलता है वाह, वाकई में कैसे कैसे दिमाग है तुम्हारा? फिर गोलू बोलता है हाँ, वो बड़े बड़े पुजबिया बना सकता है। फिर दादाजी एक बात बताओ। एक टीचर है हमारे स्कूल में, वो मेरे से पूछ रहे थे तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? तो फिर मैंने उनको जवाब दिया, पता है कैसा जवाब दिया? सर वो तो यही खड़े हैं, आपके डाका मारने का इंतजार कर रहे हैं। दादाजी आपको मैं एक बात बताऊं। मैं एक बार दुकान वाले के पास गया कुछ खरीदने के लिए, तो दुकान वाले ने मुझे एक सूट दिया और बोला कि आपके ऊपर यह सूट बहुत अच्छा दिखेगा। फिर मैं बोला उसको कि ठीक है, लेकिन क्या इसके साथ एक जरा सा टेलीस्कोप भी मिल सकता है क्या? फिर दुकानदार बोला क्यों चाहिए तुमको टेलीस्कोप? फिर मैं बोला कि क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों को इसे पहना कर दिखाऊंगा ना, तो वहाँ मुझे ना हर कलर के दोस्त दिखने चाहिए। बड़ा मजा आएगा नहीं क्या? मुझे भी दिखेंगे कलर वाले दोस्त और मैं पहनूंगा कलरफुल ड्रेस। आज की कॉमेडी कैसी लगी फ्रेंड्स? आप सभी को मेरी कॉमेडी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अच्छे कमेंट्स करें। और स्क्रीन पर जो लिंक भेजती हूँ मैं उसे टच करके ही सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।